लोग आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के उद्घाटन के शुभ अवसर पर बताए आचार्य श्री लक्ष्मण दास जी का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस अवसर पर जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि यहाँ खोलने का क्या उद्देश्य है। हम यहाँ नियमित रूप से कक्षाएँ चलाएँगे जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास व सामाजिक विकास से संबंधित सारे प्रशिक्षण गर्भवती माताओं को दिए जाएंगे और यह कक्षाएं नियमित रूप से चलेंगी। साथ ही हम पुंसवन संस्कार, गर्भ संस्कार भी कराएंगे। महीने में 2 बार यहाँ पे होगा। जो आसपास के क्षेत्र की, पूर्वांचल की जो गर्भवती माताएं हैं, इच्छुक हैं, उनको यहाँ बुला करके हम लोग उसका प्रशिक्षण देंगे और इन्हें पूरे 9 महीने का कंप्लीट एक होलिस्टिक पैकेज दिया जाएगा। और बहुत जल्दी ही इसका एक नया, जब हमारे काशी विश्वनाथ धाम, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे काशी की जनता और पूर्वांचल की जनता के लिए एक अतुलनीय तोहफा दिया गया है, वहाँ पे यह पहला संस्कार हम लोग कराएंगे। जब जैसे ही यह समस्त जनमानस के लिए वह समारोह के लिए खुल जाएगा तो हम लोग फिर वहाँ पर उस दिव्य प्रांगण में गर्भवती माताओं के साथ में गर्भ संस्कार का एक उत्सव मनाया करेंगे जो कि मासिक रूप से वहाँ हुआ करेगा। और इसकी विस्तृत जानकारी जल्द ही आप सबके माध्यम से हम समस्त जनमानस को प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हॉस्पिटल है, मेडविन हॉस्पिटल है मैदागिन पर। हम लोग आज से ये हम आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, मतलब हमारे देश में जो आजकल बहुत ज़्यादा पूरे दुनिया में चल रहा है कि अच्छी हमें नए जनरेशन की ज़रूरत है जो कि हमें पॉजिटिव थॉट्स की ओर ले जाए। हमारे कुछ पिछले, जब पुरानी संस्कृति हमें ये बताती है कि हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो लोग बहुत बड़े आध्यात्मिक वैज्ञानिक हुआ करते थे। और नए जो हम जब शिशु हमारे गर्भ में आता है तो हम उसी समय हम उसको एजुकेट कर सकें कि एक अच्छे संस्कारवान पीढ़ी को जन्म दे सकें। मैम बात की जाए तो जैसे यहाँ पे डिलीवरी के समय आप जब बच्चे आएंगे उसके बीच में कोई गायत्री मंत्र या कोई ऐसा श्लोक पढ़ा जाएगा कि जो बच्चे के ये जो संस्कारवान पीढ़ी के लिए एक पूरा प्रोटोकॉल है। इसमें हम गर्भवती महिलाओं को तो उनकी क्या खान पान होना चाहिए, क्या उनको सोचना, भावनात्मक विकास कैसे उनका होना चाहिए कि उसके बच्चे पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े, कैसे वो अपना जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, तो वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग कैसे उस चीज़ को अपनाएं कि एक अच्छे बच्चे को जन्म दे सकें जो कि हम केवल शारीरिक रूप से ही स्वस्थ न हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। तो इन सब प्रक्रियाओं का हम यहाँ पर उनको प्रॉपर जो योगा, ये सब चीज़ें भी हम लोग उनको सिखाएंगे कि एक अच्छे बच्चे को जन्म दे सकें जो समाज के लिए उत्कृष्ट हो। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं डॉक्टर साहब के बारे में तो बोलना बहुत ही विशाल वो है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा सबसे ये ओल्ड पुराना मंत्र है और विश्व में इससे बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। इसमें अगर हम एक गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारे अंदर करोड़ों वाइब्रेशंस डेवलप होते हैं और वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे जब शरीर में डेवलप होते हैं तो वो हमारे बच्चे तक भी वो वाइब्रेशन जाएंगे और वो जब पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएंगे तो उसका विकास भी शारीरिक और मानसिक रूप से उत्कृष्ट होगा। ये उद्देश्य मेन है कि हम और हमारी कैसी योगा, हमारा प्राणायाम, इन सब का भी हमारे शरीर पे जो इफेक्ट पड़ता है वो सब अगर एक गर्भवती महिलाएं उस चीज़ों को अच्छे व्यवस्थित ढंग से करें तो उन सब चीज़ों का प्रभाव हमारे बच्चे पे पड़े। दरअसल गायत्री परिवार के जो संस्थापक पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ईश्वर शक्तिपीठ और इस परिवार के स्थापना काल से ही व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण, यह उनके संपूर्ण आध्यात्म का ये केंद्र रहा है और उसी को आधार बना के पूज्य गुरुदेव ने अनेक प्रकार के संदेश दिए। आज मैं कह सकता हूं कि पूज्य गुरुदेव ने जब समाज को जैसी आवश्यकता थी, जब हम जातिवाद के अनेक प्रकार के रूढ़िवादिता में फंसे थे, तो उस समय पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र और यज्ञोपवीत सभी को धारण करना चाहिए, ऐसा आंदोलन चला करके उन्होंने सबको ही इस राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा,
समाज की मुख्य धारा से जोड़ा और जो ऊंच नीच का भेदभाव जो था उसको भी समाप्त करने का काम गायत्री परिवार के संस्थापक पूज्य गुरुदेव के द्वारा हुआ। यानी जैसी समाज की जब आवश्यकता थी उसके अनुरूप पूज्य गुरुदेव ने उस प्रकार का एक आंदोलन चला करके, चाहे पर्यावरण का विषय रहा हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र का रहा हो, विद्यार्थी का रहा हो, अथवा जिस भी क्षेत्र में जहाँ आवश्यकता थी, शक्तिपीठ ने, यह गायत्री परिवार ने उस दिशा में काम किया। आज उसी क्रम में यहाँ पर आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी, यानी कि जब बालक संस्कारवान होगा और वो संस्कारवान होने के लिए माता का उस दिशा में उसी दिशा से शिक्षित होना, दीक्षित होना, यह आवश्यक है। आज इस